नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कृषि प्रवेशक की तैयारी है वो 30 दिनों में कैसे करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक आज के मोटिवेशनल क्वाट के साथ। आसमान के सितारे भी हमें राह दिखा देंगे, अगर मंजिल पाने की हम अपनी जान लगा देंगे। आसमान के सितारे भी हमें राह दिखा देंगे, अगर मंजिल पाने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे। दोस्तों, आज अगर बात करें इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। कौन सी विषय को कितना आपको टाइम देना है, किस प्रकार से पढ़ना है, मैं पूरा टॉपिक वाइज आपको बताने वाला हूँ। कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, इन सभी मुद्दों पर आपके साथ बात करने वाला हूँ। और आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है और कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है, इस पे भी मैं आपको चर्चा करूँगा। और साथ में आपको मैं 2000 नहीं 2100 यानी 2100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वो भी बिल्कुल फ्री देकर जाऊंगा। लास्ट में आपको बताऊंगा, वहां से आपको सारे के सारे क्वेश्चन है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं जिनमें बहुत शानदार कंटेंट मैंने डाल रखा है। जैसे बीज दर की बात करें, वो भी सब्जियों के सारे क्वेश्चन डाल दिए। उसके अलावा जितनी भी अनाज वाली फसलें उनके सारों के ऑब्जेक्टिव डाल रखे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर बात करें कृषि पर्यवेक्षक की जो रणनीति है वो किस तरीके से, अगर बात करें, आप सभी को पता है 60% का वेटेज है वो किसका रहने वाला है, कृषि विज्ञान का रहने वाला है। और राजस्थान जीके का वेटेज है वो 25% रहने वाला है। हिंदी की बात करें तो 15% वेटेज रहने वाला है। ये 100% है आपका। 100 का 100% तो आपको पता है मेरिट नहीं जाने वाली है। परंतु पिछली वैकेंसियों के आधार पर बात करें या फिर हम बात करें जो यानी कि अब की बार क्या है, जो पदों की संख्या है वो थोड़ी कम है, तो उस आधार पर अगर बात करें तो हमारी जो यानी कि अगर बात करें प्रत्येक बच्चे का टारगेट है वो कितना होना चाहिए, 85 प्लस होना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके अगर 85% प्लस नंबर आ रहे हैं तो यानी कि आपका सिलेक्शन श्योर है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये टारगेट होना चाहिए। तो इस टारगेट को कैसे अचीव करना है, कैसे इस टारगेट को पूरा करना है, उस मुद्दे पर हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सस्य विज्ञान की। और सस्य विज्ञान के अंदर आप देखिएगा, जो आपकी अगर बात करें, जो यानी टोटल आपको पता है 20% आने वाले हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं 31 आपकी फसलें हैं। टोटल फसलों की संख्या कितनी है, 31 है। 31 फसलों की अगर बात करें तो 31 फसलों में से जो आपके क्वेश्चनों की संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 6 से 7 क्वेश्चनों की संख्या रहने वाली है। 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे तो उनको आपको एक बार कहाँ से पढ़ना है मैं इसके लिए बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जो यानी कि 12वीं कक्षा की बुक है, 12वीं कक्षा की बुक के अंदर जितनी भी फसलें दी हुई है वो सारी की सारी एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको अन्य किसी बुक से फसलें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सामान्य कृषि विज्ञान की बात करूँ तो इसमें आपको क्या है, जितने भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जैसे अगर बात करें अपने यानी कि आईसीआर कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इसके अलावा कौन सी फसल का उत्पादन कौन से राज्य में ज़्यादा हो रहा है, इन सभी बिंदुओं को आपको पढ़ना। ये सामान्य कृषि विज्ञान है और इसमें आपको लगभग क्या है 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सामान्य कृषि विज्ञान से। ठीक है, जैसे किसी भी फसल का बोटनिकल नेम हो गया, उसकी फैमिली हो गई, फसलों का वर्गीकरण हो गया, चारे वाली फसल कौन सी है, अनाज वाली फसल कौन सी है, फसल में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, किस फसल में अगर बात करें तो तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। ये सारा सामान्य कृषि विज्ञान में आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। वहीं बात करें मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मृदा विज्ञान में आपके पास उर्वरक, निश्चित रूप से पोषक तत्व, राजस्थान की मृदा और मृदा क्षरण, इन सभी टॉपिक में से आपको यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में सिंचाई, खरपतवार और चारा संरक्षण, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। मृदा विज्ञान की बात करूँ, चाहे आपकी फसलों की बात करूँ, चाहे सिंचाई, खरपतवार और चारा संरक्षण, इन सभी को आप 11वीं और 12वीं की बुक से पढ़ सकते हो। वहीं अगर सामान्य कृषि विज्ञान, तो किसी भी कोई भी कंपटीशन की गाइड है उससे एक बार पढ़ लीजिए। उसके स्टार्टिंग के जो 10 से 15 पेज है उनको बार बार पढ़िए, वहाँ से आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी बुक हो, किसी भी राइटर की हो, कहीं से भी हो, तो उसको अवश्य पढ़िएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो टोटल कृषि विज्ञान, पशुपालन, सस्य विज्ञान और उद्यान विज्ञान है, ये आपको तीनों के 199 रुपये में मिल सकते हैं। पशुपालन के चाहिए तो 33 रुपये में, सस्य विज्ञान के 99 रुपये में और उद्यान विज्ञान के 99 रुपये में। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपके पास है तो बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिए उनको, इनको खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए भाई, बात करते हैं उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान की बात करूँ तो इसमें आपको फल और सब्जियों की संख्या है वो भी 31 है।
यहाँ से भी आपको यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे। इनको भी आप 11वीं और 12वीं की बुक है वहाँ से पढ़ लीजिए, एक बार फटाफट पढ़ लीजिए। इनको बार बार 2-3 बार पढ़ोगे ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि आपको 30 पेज है, 30 पेज में सारी फसलें कंप्लीट हो जाएगी, सब्जियां भी हो जाएगी। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में सामान्य उद्यान विज्ञान, जैसे यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, NHM है, वो कब शुरू हुआ था। उसके अलावा अगर बात करें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पर है, काजरी कहाँ पर है, आफ्रिक कहाँ पर है, कौन से फल का उत्पादन कौन से राज्य में ज़्यादा होता है, किसी व्यक्ति को प्रतिदिन कितना फल खाना चाहिए, कितनी सब्जियां खाना चाहिए, ये आपको इसके अंदर। तो ये भी आप कोई भी कंपटीशन गाइड की बुक देखोगे उसमें यानी कि पहले के 4 से 5 पेज है, उनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद में बात करें पादप प्रवर्धन। पादप प्रवर्धन से 1% क्वेश्चन 100% आएगा। पादप प्रवर्धन के लिए मैंने क्या है, एक आपको क्या है नोट्स डाल रखा है, एक पेज का नोट्स है, उसको पढ़ लीजिए, 100% वहीं से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में बात करें नर्सरी, नर्सरी से भी 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। पादप हार्मोन की बात करें, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। रेखांकन की विधियों की बात करें, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, हर वैकेंसी में क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन मिलेगा। सब्जियों की खेती और प्रकार की बात करें तो इसका भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है। अगर आपको चाहिए तो नोट्स में और डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर सारा कुछ मिल जाएगा आपको। फल और सब्जियों की बात करें तो फल और सब्जियां हैं, इनकी अगर बात करें तो ये आपको मैंने बता दिया 31 फसलें। इनको सामान्य उद्यान विज्ञान के बारे में भी हमने बात कर ली है। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इनको आपको अच्छे से एक बार पढ़ना है। यहाँ से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेंगे। तो फल और सब्जियों को पढ़ लीजिए, सामान्य उद्यान विज्ञान, नर्सरी, पादप हार्मोन, रेखांकन की विधियाँ, यहाँ से एक एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता है, तो हर एग्जाम में आएगा आपको। तो इनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। वहीं अगर बात करें आपका पशुपालन, पशुपालन की अगर बात करें तो पशुपालन में आपको ये पशुओं की नस्लों की बात करूँ तो पशुओं की नस्लें यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, इन सभी को मिलाकर क्या है, लगभग ये 30-31 के पास नस्लें हैं, ऊँट है, इन सभी में। इनको भी अच्छे से पढ़ना है आपको। ये भी 11वीं और 12वीं की बुक से पढ़ लीजिए। पशुओं के रोग, ये आपको 11वीं और 12वीं की बुक में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। यहाँ पर ज़्यादा पशुओं के रोग में ज़्यादा आपको चर्चा में नहीं रहना है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सा रोग वायरस से होता है, कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, कौन सा रोग एक पशु से दूसरे पशु में संक्रमण हो जाता है, कौन से का संक्रमण नहीं होता, कौन सा ऐसा रोग होता है जो पोषक तत्वों की कमी से होता है। इन पे फोकस करना है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। सींग रोधन की विधियाँ कौन कौन सी है, आयु ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, सेफर सूत्र वगैरह, ये सामान्य प्रबंधन, जैसे दूध निकालना, पशुओं को आहार कैसे देते हैं, उनको रखने की जो विधियाँ हैं, किस प्रकार रखा जाता है, दूध उत्पादन। और दूध उत्पादन की बात करें, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। यानी कि दूध का pH मान कितना होता है, दूध में वसा सेपरेटा दूध क्या होता है, इन सभी बिंदुओं पर आपको एक बार अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके की अगर मैं बात करूं तो इसके 25 प्रश्न आने आपको पता है, परंतु इसके लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, चाहे कोई भी एग्जाम हुआ हो, उसमें जो भी क्वेश्चन आए उनको बार बार पढ़िए। और खासकर आपको जो अधीनस्थ बोर्ड है यानी RSSM भी है, इसके जितने भी पुराने पेपर हुए उन सभी के आप PDF ले लीजिए, या एक बुक आती है शायद मूमल की बुक आती है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस के जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो सारे के सारे उसमें दिए रहते हैं, तो उनको बार बार पढ़िएगा आप। उसके अलावा किसी अन्य बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनको ही बार बार पढ़ते रहिए। उसके बाद में अगर बात करें अपने हिंदी की, हिंदी के लिए भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मूमल की एक बुक आती है। उसके अलावा आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी के नोट्स से मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा हिंदी के नोट्स आप अगर परचेज करना चाहते हो तो 1 रुपये में आपको हिंदी के नोट्स दे रहा हूँ मैं, वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब बात कर लेते हैं अपने कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं अगर बात करूँ यहाँ पर आपका जो एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी की अगर बात करूँ तो एग्रोनॉमी को आपको कम से कम डेली 3 घंटे पढ़ना है। एग्रोनॉमी को कम से कम 3 घंटे। हॉर्टिकल्चर की बात करूँ तो हॉर्टिकल्चर को आपको डेली 2 घंटे पढ़ना है आपसे। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर आपका एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, इसको भी आप 2 घंटे पढ़िए। राजस्थान जीके है, इसको भी 2 घंटे पढ़िए। और हिंदी की बात करूँ तो इसे भी 2 घंटे पढ़िए। यानी टोटल अगर बात करें तो आप अब लगातार 1 महीने 11 घंटे पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है आपका सिलेक्शन। वहीं अगर बात करें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, तो यानी कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर लिखिए एग्रीकल्चर बाय रणवा सर, तो आपको चैनल मिलेगा, वहाँ से आप यानी कि उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको लगभग 2100 क्वेश्चन कराऊंगा। 1 जनवरी से इनको शुरू कर रहा हूँ और ये आपको 31 जनवरी तक लगातार डेली के 50+ क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पर आप अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकते हो।
तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के पास शेयर करना जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।